ललकार मारी। अब सबन ने चेहरा ऊपर ऊपर कही के देख लो हमारे मां धरती हल रही है। सो हम तो जा धनुष के हारे बैठे और 3 फुट को बालकों में आना में लेकर करो। कछु कह रहे जी बालक बोलो ना तब वो महात्मा लाओ पीछे। ध्यान रखना लेकिन लक्ष्मण जी को क्रोध आया महाराज जा धनुष के पीछे और तुम पृथ्वी को विहीन बता रहे हो क्षत्रियों से। तो एक बात मेरी भी ध्यान रखना, जीवन में आप लाख प्रयास करें पर खून का असर छिपता नहीं। सूर जतीरण पे चढ़ के जीवे की आस करे कबहू ना और हरियल भम त्याग गो जन लौट के पांव धरो है। तो लक्ष्मण जी आवाज जवाब देते हैं कैसे? सबरे फनकाली के काटू कुलहाल मचाए दुधरा तल में और खेच किला तमहिया में मारू तो धरती जाएगी रसातल में। ए सबरे फनकाली के काटो कुलहाल मचाए दुधरा तल में और खेच किला तमहिया में मारू तो धरती जाएगी रसातल में। सखी कहा गई भूमंडल हाथ धरू पल में और कोई छतरी हथनाई जो समर कोट जाई अबदल में। जाखन क्रोध बदन में बाढ़े और विश्वामित्र रह गए ठाड़े। बेटा बैठ, लक्ष्मण बैठ जाओ। अब ही तो तुम्हारे बड़े भैया ही बैठे हैं। देखो रामायण ये सिखाती है, रामचरितमानस ये सिखाती है और इस चीज को दरोगा जी मैंने आपके गांव 79 में देखा भी है। इस चीज को मैंने बहुत देखा है, तुम्हारे यहाँ बहुत जगह नहीं देखने को मिलती है ये चीज कि चाहे भले ही आप कितने भी नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े पद पर हैं, लेकिन तुम्हारे भैया चाहे भले ही घास खोदते हैं, खेत उगते हैं और तुम अगर कुर्सी पे बैठे हो और वो सामने से आ जाते हैं तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि उस कुर्सी को छोड़ दो, उठ करके खड़े हो जाओ। ये मैंने तुम्हारे गांव में देखा है। जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं यहां वे अगर कुर्सी पे बैठे हुए हैं, मेरे खुद कमरे में बैठे होते हैं बच्चे जो सर्विस कर रहे हैं और उनके भैया चाचा गांव में खेत कर रहे हैं, खुरपीत है, वे अगर कमरे में घुस गए तो वो लड़के खड़े हो जाते हैं कुर्सी से, कुर्सी छोड़ के ही चले जाते हैं। ये सभ्यता होनी चाहिए और यही विश्वामित्र कह रहे हैं बेटा लक्ष्मण बैठ जाओ। अब ही तो तुम्हारे बड़े भैया रामू ही बैठे हैं। तो ये रामायण बताती है कि जहां अपने से बड़े हों, अपने बड़े भाई हों, वहां पर छोटे को नहीं बोलना चाहिए। श्रोता बंधु, विश्वामित्र जी कहते हैं बेटा राम, अब जनक महाराज बहुत दुखी हैं। जनक महाराज बहुत दुखी हैं, तो जनक का दुख मिटने के लिए अब राम तुम चलो। जैसे राम खड़े हुए हैं श्रोता बंधु, तो राम ने सबसे पहले नजर उस धनुष पर की है। तो गणेश भगवान जो बैठे थे वो केवल राम को ही दिखे और किसी को नहीं दिखे। क्यों? भगवान दिखता ही तब है तब तुम्हारा घमंड शरीर से उतर जाए। राम को दिखे गणेश जी और गणेश जी ने देखा राम। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि प्रभु तुम अगर हट जाओ तो मैं धनुष उठा लूं। गणेश भगवान उधर से इशारे में बताते हैं कि राम तुम्हारे माए तो बैठे ही हैं। यही तो महतारी का हुक्म था कि तुम्हारे लिए बैठे। ध्यान रखना, वंदना की है पहले श्री राम ने। 14 भवन का स्वामी है, ऊंचा बनने के लिए
आज झुक रहा है। जीवन में ध्यान रखना, ऊंचा वही बन सकता है जो झुकना जानता हो। झुकना जानता हो वही ऊंचा बन सकता है। पता है आपको, तीर कमान देखी बालक बना लेते हैं। लोकेंद्र बनाई को बनाई है। तो दरोगा जी, कमान जो बनती है, जो तीर को चलाती है, वो उस लकड़ी की बनती है जो लकड़ी मुड़ सकती हो बीच में से, मुलायम हो। अगर किसी में कला हो तो बना के दिखा दे, सूखी लकड़ी की कोई तीर कमान बना के दिखा दे, क्योंकि वो मुड़ती नहीं है, उसमें कठोरपन है। वो कभी भी कमान नहीं बन सकती और कभी तीर को नहीं चला सकती। तीर वही चला सकती है जिसमें मुड़ने की क्षमता हो, झुकने की। तो आज भगवान श्री राम उठ करके चले हैं। ध्यान रखना, लिख रहे हैं गोस्वामी जी, कितना अच्छा लिखा है कि गुरु प्रणाम मन है मन कीना, गुरु प्रणाम मन है मन कीना, अतला घबई उठाई धनुलीना। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, ओ काऊ नहीं लखा देखे सब ठाड़े। ध्यान रखना, गुरोहे प्रणाम मन ही मन कीना। अच्छा विचार करो, मन ही मन प्रणाम क्यों किया? विश्वामित्र तो सामने मन ही मन प्रणाम किया कुल गुरु वशिष्ठ को, जो अयोध्या में बैठे थे। और धनुष को जब उठाया, मंडलाकार हुआ। ध्यान रखना, बिजली सी कौंदी दमके दामन जिम जब लयऊ, और तब पुन धन मंडल सम, एकदम मंडलाकार हुआ। अच्छा दरोगा जी, एक विचार करो कि शरीर में आंखों का काम क्या है? आंखों का काम है देखना, और कान का काम है सुनना। अच्छा जब आंखों का काम देखना है, और देख ही रही हो, दिखा हुआ तो नहीं, कहां चली गई? ये थी प्रभु की माया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, ओ काहू नहीं लखा देखे सब। अच्छा देख ही रहे हो, दिखा हुआ तो नहीं। एक बार सबकी आंख बंद हुई, ते क्षण राम मध्य धनु, तो भयंकर गर्जना हुई, धनुष टूट गया, दो टुकड़ा डरे दिखाई दे जब तक आंख खोल पाए। अब सब मन समझा रहे हैं कि बच्चों न तो जा बालक ने जिस सलपरी के धनुष उठाओ कवे, खींचो कवे और टूटो कवे, लेकिन ध्यान रखना धनुष भंग हो गया था। सोता बंधो, सब राजा मन मार के रह गए, और इधर महाराज जनक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब कही कि सीता जी से कह दो वरमाला लेकर के आए।